नमस्कार दोस्तों, सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में मैं प्रभात गोस्वामी जयपुर राजस्थान से अपना व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं सदीनामा के प्रधान संपादक श्री जितेंद्र जितांशु जी और आज की संयोजिका प्रोफेसर कम्मू खटीक जी का और आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपना व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है गधा जो ढूंढन मैं चला। हाल ही में मेरा गधा अचानक कहीं खो गया। नहीं, मैं कोई धुलाई का काम नहीं करता। मैं तो बस एक अदना सा आदमी हूं जो बस नौकरी करता हूं, जहां अफसर रोज मेरी धुलाई करता है और मुझे दिन में 50 बार गधा कहता है। इससे दुखी होकर मैंने गधा खरीदा था ताकि अफसर का गुस्सा घर आकर इस पर निकाल सकूं और उसे 100 बार गधा कह सकूं। यह भी मेरी तरह गधा गधा सुनकर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप सुनता रहता है। इसे भी तो मेरी तरह पेट की चिंता सताती है। वैसे खोना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हिंदी फिल्मों में मेलों में अक्सर बच्चे खोते ही थे। आजकल पुस्तक मेलों में भाषा के खोने की चर्चा भी आम हो चली है। पेपरवेट के अभाव में दफ्तरों में फाइल का खोना एक रूटीन बन गया है। खोए हुए व्यक्ति की तलाश में थाने में फोटो लग जाती है, अखबार में विज्ञापन और टीवी पर गुमशुदा की तलाश की फोटो सहित विज्ञप्ति दिखाई जाती है। फाइलों के लिए एक खोज पत्र पूरे ऑफिस में घूमता है और रजिस्ट्री कर ली जाती है। खोने वाला खुद ही वापस आ जाए तो ठीक, नहीं तो खोने का गम कुछ दिनों बाद गरीब की खुशियों की तरह खो जाता है। खोना हमारे यहाँ किसी राष्ट्रीय पर्व सा है। लोग बैठे ठाले अपने आप में भी गुम हो जाते हैं, यानी खो जाते हैं। शायर निदा फाजली साहब ने तभी तो कहा था, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, यानी खोया हुआ है। जब यहाँ खोए हुए बड़े लोग भी नहीं मिल पा रहे, तब बेचारे गधे की क्या बिसात। बहरहाल गधा खोना मेरे लिए किसी कीमती वस्तु के खोना जैसा है। जैसे दूध के अभाव में बच्चे की हंसी खो जाती है। मेरे पड़ोसी को लगता है कि शायद मैं पहला आदमी हूं जिसे गधा खोने का इतना दुख हो रहा है। अब गधे का दिल भी तो धोबी घाट पर ही लगता है ना, पर उसे यह पता नहीं कि आजकल शहर में धोबी घाट बंद हो चुके हैं। धोबी भाई अब वॉशिंग मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर कपड़े की गांठ रखकर घरों में दे आते हैं। ऐसे में वहां उसे कौन पुचकारेगा। लगता है मुझसे गधा गधा सुनना उसको भी मेरी ही तरह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह इसलिए जानबूझकर खो गया है, पर मैं अपनी पीठ पर परिवार की खातिर जिम्मेदारियों का तनो बोझ ढोने के बावजूद खो भी नहीं सकता। वैसे मैंने गरीबी के आलम में सब कुछ खोया है। खिलौनों के अभाव में मेरा बचपन खोया था। किशोर वय में चिंता में खोया। जवानी में एक अदद बाबूगिरी मिली तो फाइलों में खो गया। शादी हुई, बच्चे हुए तो पारिवारिक भूल भुलैया में खो गया हूँ, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल पाया है। बस सुकून है तो इस बात का कि अब तक मैं सशरीर नहीं खो पाया। दुखी होकर थाने पहुंचा। इधर उधर नजरें दौड़ते देख पुलिस कांस्टेबल ने पूछा, अरे ये गधा यहाँ कहाँ से आ गया? मैंने बड़े अदब से कहा, जनाब मैं गधा नहीं, मैं तो अपने खोए हुए गधा की खोज में यहाँ आया हूँ रपट लिखवाने। कांस्टेबल ने गब्बर सिंह जैसा खूंखार ठहाका मारते हुए कहा, अबे खाली हाथ आया है तो गधा ही तो है। दूसरे कांस्टेबल ने आंखें लाल करते हुए कहा, अबे यहाँ बड़े बड़े आदमी नहीं खोजे जाते और तुम गधा खोजने की कह रहे हो। फिर बड़े खोए हुए लोग ना भी मिले तो हम उनकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं। गधे के पास तो कोई संपत्ति भी नहीं होती। वाकई गधा ही है तू। शीशे में अपना चेहरा देख और गधा मिलने की खुशी में दोपहर में आकर मिठाई खिला जाना।
चल फूट यहाँ से, नहीं तो मार मार कर गधा बना दूंगा तुझे। मैं डर से सहम गया। पुलिस की मार से तो छठी का दूध भी याद नहीं आता। चुपके से खिसक लिया। गलियों चौराहों से लेके बाजार तक नजरें दौड़ाने के बाद भी गधा नहीं मिला। थक कर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर में वहां साधु वेश में एक साधु आया। आप चौंके मत, आजकल साधु वेश में जरूरी नहीं कि साधु ही हो। उसने मेरे चेहरे के भाव देखे जो किसी गरीब किसान की फसल की तरह औंधे मुंह गिरे हुए थे। साधु ने पूछा, बेटा किस दुख में खोए हुए हो? मैंने साधु की तरफ उम्मीद से देखा। बोला, बाबा मेरा जीवन का आधार यानी गधा खो गया है। साधु बोला, बेटा जिनके पास आधार कार्ड है वह भी खोए हुए हैं। बढ़ती जनसंख्या के बीच गधे को खोजना इंसानों को खोजने जैसा ही दुरूह हो गया है। दफ्तरों से लेकर दुकान तक, गलियों में, चौबारों में, बागों में, बहारों में हर तरफ गधे ही गधे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला नीचे वाले को और नीचे वाला उससे नीचे वाले को गधा कहता है। बाप बेटे को गधा कहता है। यहाँ अनपढ़ भी गधा है और पढ़ा लिखा भी गधा है। गधों की नस्ल और किस्म बदल गई है। गधे के इसी महत्व को देखते हुए जयपुर जिले में गधों का मेला भी लगने लगा है। गधा खरीदना भी अब सस्ता सौदा नहीं रहा। अब इतने सारे गधों के बीच तू अपना गधा कैसे ढूंढेगा? पुत्र घर जा, आत्मचिंतन कर, तुझे तेरा गधा मिल जाएगा। मैं भरे मन से घर चल दिया। आत्मचिंतन की मुद्रा में आते ही मेरे कानों में संत कबीरदास की ये पंक्तियां कुछ यूं गूंज रही थी। गधा जो ढूंढन में चला, गधा जो ढूंढन में चला, गधा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे गधा न कोई, मुझसे गधा न कोई। धन्यवाद।